बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। शामिल करते हैं पेशावर से केपीके के ब्यूरो चीफ शाही जमान यूसुफजई की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में मुफ्त आटे की गैर मुनसफाना तकसीम के खिलाफ जमात इस्लामी पेशावर प्रेस क्लब के सामने एहतजाज। मेरे पेशावर के अजीम दोस्तों और भाइयों, आज का ये अलामती एहतजाज पेशावर में और पूरे मुल्क के अंदर जो मुफ्त आटे की तकसीम के नाम पर आवाम की तस्लील हो रही है, उसके खिलाफ जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम ये मुजाहरा हो रहा है। हम हुकूमत वक्त को बताना चाहते हैं कि ये जो मुफ्त आटे का तकसीम का तरीक़ेकार है, ये बिल्कुल गलत है। इससे आवाम की तस्लील हो रही है और इससे आवाम की बेइज्जती हो रही है। बजाय इसके कि आप मुफ्त आटा तकसीम करके आवाम को जिल्लत से दो चार कर रहे हो, आटे की कीमत को कम करके आटे की कीमत पर जो सब्सिडी दे रहे हो उसको कम करके हर जगह पर दस्तयाब करो, ताकि हर शहरी बाइज्जत तरीके से आटा हासिल कर सके। रिपोर्टर एजाज अहमद मगजी की रिपोर्ट के मुताबिक टंडो जाम पुलिस की कामयाब कार्रवाई। मेनपुरी की बड़ी सप्लाई नाकाम। 2 सप्लायर्स 4 मन से जायद खाम माल तैयार खुदशुदा मेनपुरी समेत गिरफ्तार। SSP हैदराबाद अमजद अहमद शेख की जानिब से जारी करदा खसूसी हिदायत पर अमल दरामद करते हुए टंडो जाम पुलिस की समाजी बुराइयों में मुलव्वस मुलजमान के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। DSP टंडो जाम यार मोहम्मद निजामानी की सरबराही में SHO सब इंस्पेक्टर हुसैन अली शाहानी अपने स्टाफ के हमराह कार्रवाई दौरान पेट्रोलिंग टंडो कैसर लिंक रोड ड्रिप कॉलोनी टंडो जाम के करीब 100 कार नंबर पेट्रोलिंग टंडो कैसर लिंक रोड ड्रिप कॉलोनी टंडो जाम के करीब 100 कार को रोक कर चेक किया गया। दौरान तलाशी मज़कूरा कार से मुख्तलिफ कट्टों में 4 मन 15 किलो खाम माल और 200 अदद तैयार शुदा मेनपुरी बरामद हुई। टंडो जाम पुलिस ने कार में सवार 2 मुलजमान बनाम अब्दुल मोइम पठान और फैज़ अली रिंद को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजमान का ताल्लुक कराची से ज़ाहिर हुआ। इब्तदाई तफ्तीश के नतीजे में मज़कूरा मुलजमान ने खुद को मेनपुरी सप्लायर जाहिर करते हुए बताया कि बरामद शुदा खाम माल और तैयार शुदा मेनपुरी सप्लाई देने के लिए लेकर जा रहे थे। टंडो जाम पुलिस ने गिरफ्तार मुलजमान के कब्जे से बरामद कार और दीगर सामान को पुलिस से तहवील में लेकर गुटका एंड मेनपुरी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। शामिल करते हैं पेशावर से केपीके के ब्यूरो चीफ शाही जमान यूसुफजई की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में मुफ्त आटे की गैर मुनसफाना तकसीम के खिलाफ जमात इस्लामी के मिशरान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं पेशावर प्रेस क्लब के सामने और जिस तरह मुल्क भर में मुफ्त आटा तरसील शुरू है, उसकी गैर मुनसिफाना तकसीम के हवाले से आज जमात इस्लामी ने एहतजाज का ऐलान किया था। जमात इस्लामी की बड़ी तादाद आई हुए एहतजाज में शामिल है। इस वक्त हमारे साथ जमात इस्लामी रहनुमा पाकिस्तान बिजनेस फोरम ज़िला पेशावर के सदर और PK 81 सूबाई उम्मीदवार खालिद गुल मोहम्मद साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूदा हुकूमत ने जो गैर मुनसिफाना तरीके से आटा मुफ्त तकसीम का ऐलान किया था वो बिल्कुल गलत है। हमने पहले भी उनको कहा था कि ये सिस्टम बिल्कुल गलत है, इसमें आवाम को ये मुफ्त आटा तक नहीं मिल रहा है। इस वजह से हमारा ये मुतालबा है कि इस पर आम सब्सिडी देकर इसको पूरे हर एक दुकानदार के पास रख कर ताकि आवाम वहाँ पर आ जाएँ और इनसे आटा ख़रीदे, ताकि आवाम गाड़ियों के पीछे ना ट्रकों के पीछे चले जाएँ। और इस वाक़े में हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, जो DC है, जो AC है, जो राशन कंट्रोलर हैं, वो इसमें मुलव्वस है और रातों रात यहाँ से चोरी चुप्पे इन तेलों को वाइट तेलों में तब्दील करके फिर वो वापस रामपुरा गेट में बेचते हैं महंगे कीमत पर, महंगाई दामों पर, जिसकी वजह से यहाँ पर आटे का बेकार बहुत गलत तरीके से जिसके आवाम की तस्लील उसके ख़िलाफ़ एहतजाज हो रहा है। हमारा मुतालबा ये है कि ये जो तरीक़ेकार गवर्नमेंट ने वाज़े किया, ये बड़ा गलत तरीक़ेकार है, बहुत मुश्किल तरीक़ेकार है। इसकी वजह से आवाम की तस्लील हो रही है और आवाम को आटा नहीं मिल रहा है। बहुत मुश्किल से आवाम को आटा मिलता है। बजाय इसके कि वो मुफ्त आटे के नाम पर आवाम की तस्लील कर रहे हैं,
आटे की कीमत को कम किया जाए। 20 किलो तेले की आटे की कीमत अगर 400 रुपये रख दी जाए और हर जगह पे दस्तयाब होगी, हर दुकान पे दस्तयाब होगी, तो हर शख्स, हर शहरी बाइज्जत तरीके से वो आटा हासिल कर सकेगा। हमारा मुतालबा ये है कि ये जो इस वक्त 3500 रुपये 20 किलो तेले की आटे की कीमत मुकर्रर है, हम ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद ये 3500 रुपये के 20 किलो का आटा ले रहे हैं, तो ये बड़ा जुल्म है, इसको ख़त्म किया जाए। बन रहा है, पॉइंट ज़्यादा नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इनके पॉइंट ज़्यादा करे, ज़्यादा मकामात पर इनको लगाएं, ज़्यादा जगहों पे होगी, आसानी से लोगों को फराहमी करे, डीलर के पास इनसे पहुंचाए, आम दुकानदार के पास ही आ जाए। अगर आटा आम दुकानदार के पास आएगा तो रश नहीं बनेगा। जैसे आम दुकानदार से लोग ख़रीदारी कर रहे तो रश नहीं बन रहे, लेकिन ये लोग एक पॉइंट मुकर्रर कर देते, उन वहाँ पे बहुत सारे हज़ारों लोगों को बुला लेते जिनसे लोग ज़ख्मी हो रहे हैं और इनके अंदर अमवात हो रही है। गवर्नमेंट की ये पॉलिसी इंतहाई गलत है, इस पर इनको काम करना चाहिए कि इनके पॉइंट ज़्यादा करें। पॉइंट ज़्यादा होंगे तो इंशाल्लाह ये मुश्किलात नहीं बनेगी। वो मुतालबा हमारा यही है कि भाई जिस तरह हुकूमत वक्त पोलियो ड्रॉप हर घर में पहुंचा रहे हैं, तो ये आटा पहुंचाना उनके लिए कोई मुश्किल बात नहीं था। उनके पास टीमें भी हैं, सब कुछ है, लेकिन खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। अरुणाबाद से हमारे नुमाइंदा खुसूसी अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक जब भी इंतखाबात होंगे, जमाते उलमा इस्लाम भरपूर हिस्सा लेगी और इस्लाम मुखालिफ कुव्वतों को टफ टाइम देंगे। हाफिज वहीद अहमद अवान जमाते उलमा इस्लाम के रहनुमा, साबिक सूबाई टिकट होल्डर, मुत्तहिदा मजलिस अमल मुमताज़ मजहबी स्कॉलर हाफिज वहीद अहमद अवान ने कहा है कि आम इंतखाबात अपने मुकर्रर वक्त पर होंगे, किसी से ब्लैकमेल होने की ज़रूरत नहीं। जब भी इंतखाबात होंगे, जमीयत उलमा इस्लाम भरपूर हिस्सा लेगी और इस्लाम मुखालिफ कुव्वतों को टफ टाइम देगी। हाफिज वहीद अहमद अवान ने कहा है कि गोदी रोड हारूनाबाद में जमीयत उलमा इस्लाम का सेक्रेटेरिएट कायम करके हारूनाबाद फ़कीरवाली में रब्त अवाम मुहिम शुरू कर दी गई है। अवाम मसाइल के हल और जमायत उलमा इस्लाम का पैगाम घर घर पहुँचाने के लिए हारूनाबाद में सेक्रेटेरिएट 24 घंटे खुला रहेगा। खबर शामिल करते हैं पाकपतन से हमारे रिपोर्टर मोहम्मद ताहिर फरीदी की रिपोर्ट के मुताबिक अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता एहसास कफालत प्रोग्राम से मिलने वाली रकम से कटौती, शेख SNPCO करप्शन का करतूत मंजर आम पर आ गया। नज़र लोहा बाजार पाकपतन एहसास कफालत प्रोग्राम में लाखों की करप्शन, रोजाना की बुनियाद पर एहसास कफालत शेख SNPCO पर हज़ारों औरतों से 200 रुपये से 1000 तक कटौती की जा रही है। करप्शन छुपाने के लिए मुस्तहिक खवातीन की रसीद को चीर फाड़ कर दिया। पहले पूरे 8500 की वीडियो बनाकर बाद में 200 रुपये से 1000 रुपये तक कटौती की जाती है। पाकपतन एहसास कफालत प्रोग्राम में शामिल जो गरीब खातून रकम की वापसी का तकाजा करने वाली को रिटेलर धमकियां देते हैं और खवातीन को कहते हैं कि ऊपर तक अफसरान को रकम का हिस्सा देते हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रेनाला खुर्द से खबर शामिल करते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर हाजी असलम सजाद से डॉक्टर अजहर महमूद चौधरी की मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। आइए जानते हैं गुफ्तगू के बारे में। मैं मौजूद हूँ रेनाला खुर्द की सियासी, समाजी और मारूफ शख्सियत डॉक्टर अजहर महमूद साहब के पास। उनसे आज जानेंगे उनकी काबिलियत और उनकी मेहनत और उनकी लगन के साथ जो उन्होंने कामयाबी कमाई है, उस सिलसिले में बात करेंगे और मौजूदा सियासी बहरान के बारे में उनसे डिस्कस करेंगे। जी डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत मेहरबानी, आपने मुझे मौका दिया यहाँ आपके साथ बात करने का। जी डॉक्टर साहब, आप ये जो मौजूदा सूरत हाल है सियासी, जिसमें आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला, फिर सदर पाकिस्तान का इन्वॉल्व होना, उसके बाद इलेक्शन कमीशन का डेट देना, उन्होंने 30 अप्रैल की डेट देने के बाद उसके बाद उन्होंने कहा कि 8 अक्टूबर की डेट है। ये डेटें जो आई हैं बार बार, आप इनको किस तनाजुर में देखते हैं? जी मैं समझता हूँ कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना चाहिए और जो उन्होंने डेट दी है 8 अप्रैल की, और ये आइन के मुताबिक सारा कुछ होना चाहिए। अगर कोई भी इदारा इसकी मुखाफत करता है या इसके ख़िलाफ़ जाता है, मैं समझता हूँ कि वो आर्टिकल 6 का उस पर लग सकती है उसके, और वो आइन के ख़िलाफ़ जाएगा। तो मैं तो समझता हूँ कि इलेक्शन बिल्कुल होने चाहिए। जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और उसकी सुप्रीमेसी सुप्रीम कोर्ट की कायम रहनी चाहिए हमारे मुल्क में, तभी हमारा इदारे और हमारे बाकी मामला सही तरीके से चल सकेंगे। जी डॉक्टर साहब, जब 30 अप्रैल की डेट आई, उस वक्त मोहतरमा मरियम नवाज़ ने कहा कि इलेक्शन नहीं होंगे जब तक तराजू के पलड़े बराबर नहीं होंगे। क्या ख्याल है कि ये जो नई डेट 8 अक्टूबर आई है, ये पलड़े कहीं बराबर होने तो नहीं जा रहे? नहीं, देखें, कोशिश तो है, जो लोग इस किस्म के बयान दे रहे हैं उनकी कोशिश तो है कि माइनस इमरान खान इलेक्शन हो,
میں سمجھتا ہوں، اور میں اس میں سمجھتا نہیں ہوں، میرے خیال میں یہ سب لوگ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کا جو گراف ہے اس ٹائم وہ بہت اوپر ہے، اور وہ 2/3 اکثریت لینے کے حالت میں سویپ کرنے کے صورتحال ان کی بنی ہوئی ہے. تو مخالفین جو ہیں ان کے وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے عمران خان کے سامنے اس دفعہ الیکشن لڑا جائے. تو ظاہر ہے ان کی کوشش پوری ہے کہ اس کو مائنس کر کے عمران خان کو الیکشن کیا جائے، جو ناممکن ہے میں سمجھتا ہوں. ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت خوبصورت محنت کی. آپ نے پہلے گراس روٹ لیول سے اپنا سیاست کا آغاز کیا، جیسا کہ آپ 3 بار، لوگ تو کہتے ہیں کہ 2 بار ناظم بنتے ہیں، مگر آپ 3 بار ناظم بنے. وہ اس طرح کہ آپ نے خود ہی استعفیٰ دیا، خود ہی تیسری دفعہ آپ کامیاب ہوئے. اس کے بعد آپ کی پاپولرٹی اتنی تھی کہ آپ کو اس زمانے کے، اس دور کے بہترین جماعت مسلم لیگ کاف نے آپ کو پریفرنشل لیول کا ٹکٹ دیا، جس پر آپ نے الیکشن کنٹیسٹ کیا. اس کے بارے میں آپ ہمیں کچھ بتائیں. جی، میں سمجھتا ہوں میں بڑا مشکور ہوں. یہاں پہ میں ضرور ذکر کروں گا ہمارے اللہ تعالیٰ ان کی رحمت کے گلزار سبطین صاحب کا. خبر شامل کرتے ہیں فاروق آباد سے، جہاں پر پنجاب ریونیو بورڈ کی کمرشل اراضی پر قبضے کا ڈراپ سین ہو گیا. چیئرمین آف فیملی گروپ عمران صدیقی اصل مالکان کو بلیک میل کر کے راتوں رات ارب پتی بننا چاہتے ہیں. میاں بلال اکبر، شیخ عثمان اور میاں پرویز کی پریس کانفرنس. آج کی پریس کانفرنس کا مقصد شہر فاروق آباد میں جھوٹے پراپاگنڈے اور بے بنیاد FIR 122/23 جو ہمارے اوپر لانچ کی گئی ہے، اس بے بنیاد FIR اور جھوٹے پراپاگنڈے کو اصل حقائق آپ تک گوشگزار کرنا. ایک چیئرمین ہیں فیملی گروپ کے عمران صدیقی صاحب. عمران صدیقی صاحب نے شیخ عثمان جو میرے ساتھ بیٹھے ہیں ان کو کال کر کے اپنے گھر بلایا. گھر بلا کے ان کی اچھی تواضع کی گئی اور ان کو یہ کہا گیا کہ یہ جو معاملات آپ شہر میں کر رہے ہیں یہ آپ اکیلے نہیں کر سکتے، شہر میں ہمارا راج ہے، ہم کر سکتے ہیں یہ سارے معاملات طے آپ کے ساتھ. اگر یہ معاملات آپ ہمارے ساتھ طے کریں گے پراپرٹی کے، کمرشل پراپرٹی کے، تو آپ کو کامیاب ہونے دیا جائے گا. اگر آپ یہ معاملات ہمارے ساتھ طے نہیں کریں گے تو عمران صدیقی صاحب کے لفظ تھے کہ آپ کے خلاف جلسے، آپ کے خلاف جلوس، آپ کے خلاف ہڑتالیں کر دی جائیں گی، جو کہ آپ کو اتنا ہم زیادتی طور پہ کریکٹر اسیسینیشن کر دیں گے، کوئی بندہ آپ کے اوپر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اور اگر پھر بھی آپ نہ رکے، پھر بھی آپ نے ہمارے ساتھ یہ سارے پراپرٹی کے معاملات طے نہ کیے ہماری منشا کے مطابق، ہماری مرضی کے مطابق اگر آپ نے نہ کیے تو آپ کے خلاف شہر میں شٹر ڈاؤن ہڑتال انجمن تاجران کو ساتھ ملا کے میں کروں گا، اور اس کے بعد روڈ بلاک کر دیا جائے گا. ایسا روڈ بلاک کیا جائے گا کہ آپ کے اوپر مختلف طرح کے مقدمات درج. جنگل کا قانون انہوں نے سمجھ لیا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ شہر ہمارے بغیر چل ہی نہیں سکتا، ہم جس طرح شہر کو چلائیں گے یہ اس طرح چلے گا. ہمارے ساتھ سراسر ابھی تک جتنی زیادتی ہوئی ہے اس ساری کے پیچھے یہ صرف اور صرف چیئرمین فیملی گروپ عمران صدیقی صاحب کا ہاتھ ہے. عمران صدیقی صاحب نے بارہا مرتبہ شیخ عثمان کو اپنے پاس بلایا. شیخ عثمان، میاں پرویز صاحب یہ ساتھ بیٹھے ہیں، یہ جاتے رہے ہیں، ان کے صاحبزادے ادھر بیٹھے ہیں، وہ شیخ عثمان کے ساتھ جاتے رہے، ان کے ساتھ ڈائلاگ ہوتے رہے ہیں. ہمارا قصور یہ تھا کہ ہم صرف اور صرف ان کی ذاتی لالچ اور ہوس پوری نہیں کی. ان کا ذاتی طور پہ جو یہ چاہتے تھے راتوں رات ارب پتی ہونا، یہ کہتے تھے کہ یہ اربوں کی پراپرٹی ہے، یہ ساری کی ساری ہمیں دے دی جائے. اینڈ ہمارا ان کے ساتھ شیخ عثمان اور میاں صاحب کا اختلاف اس بات کی ہوا کہ انہوں نے کہا جی سارا کچھ ہمیں لکھ کے دو، ہم جس کو چاہیں گے رجسٹری کروا دیں گے، جس کو چاہیں گے انتقال کروا دیں گے، آپ کا کام ہے آپ ربڑ سٹیمپ بنو گے، آپ جدھر آؤ گے بس انگوٹھا لگاؤ گے چلے جاؤ گے، نہ آپ کسی سے پوچھو گے کتنے پیسے لیے ہیں، نہ آپ کو کوئی حق ہے اس بات کا. جس پر میں نے پرزور اس بات پہ انکار کر دیا. میں نے کہا نہیں یار، اس طرح نہیں ہم نے کرنا کہ ہمارا سول عدالتوں میں اور محکمہ مال میں کوئی پرسو ہو کے واپس نہیں آ جاتا. خدا نہ خواستہ اگر ہم وہاں سے ہمارے خلاف فیصلہ آتا ہے تو ہم سارے شہر میں معذرت بھی کریں گے اور انشاءاللہ لوگوں کی داد رسی بھی کریں گے. جو ہماری طرف سے نقصان ان کو پہنچا ہے ہم اس کی داد رسی بھی کریں گے. اگر اللہ کے فضل اور کرم سے ہمارا فیصلہ ہمارے حق میں آ جاتا ہے، جیسا کہ ہمیں امید ہے، کوئی امید ہے اللہ کے گھر کی، انشاءاللہ ہم فیصلہ ہمارے حق میں آئے گا، تو پھر بھی انشاءاللہ میں اپنے دکاندار بھائیوں سے، اپنے تاجر بھائیوں سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ کسی ایسے بے گناہ بندے کو، کسی ایسے مکروہ دندہ کرنے والے کو سے آپ کو
ब्लैक मेल नहीं होने दिया जाएगा। ना ब्लैक मेल हम करेंगे किसी को, ना किसी ब्लैक मेलर से ब्लैक मेल होने देंगे। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल और करम झूठे पर्चों की आड़ में आपको कुछ लिख के नहीं देंगे, आपका कभी जो मजमूम इरादे हैं वो पूरे नहीं करेंगे। रमजान अल मुबारक रोजा रखने के सहरी के लिए टंडो मोहम्मद खान के शहरियों ने होटलों का रुख कर लिया। मजीद जानते हैं हम अपने न्यूज़ के नुमाइंदे ऑन टीवी इशफाक हुसैन गोपांग से। जी इशफाक हुसैन गोपांग, तफसील से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ टंडो मोहम्मद खान के मेन रेस्टोरेंटों पे, जहाँ पे टंडो मोहम्मद खान की भी आवाम किसी से कम नहीं है। टंडो मोहम्मद खान में भी माह रमज़ान को बड़े जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ, टंडो मोहम्मद खान में भी माह रमज़ान के शुरू होते ही यहाँ पे रोज़ों में शहर की रौनकें बढ़ गई हैं। यहाँ पे शहरी बड़ी तादाद में सहरी का करने के लिए दुकानों का और रेस्टोरेंटों का रुख कर चुके हैं। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ, दुकानों पे मुख्तलिफ़ किस्म के पराठे, कढ़ाइयाँ और बूटियाँ बनाई जाती हैं। यहाँ जब हमारी शहरियों से बात हुई तो शहरियों ने यह कहा कि हम माह रमज़ान का महीना बड़े जोश और जज्बे से और इज़्ज़त और एहतराम से मनाते हैं। जी ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से यूक्रेन के लिए पाकिस्तान के नामज़द सफ़ीर मेजर जनरल रिटायर्ड नादिर खान की मुलाकात। वज़ीर ख़ारजा ने नई ज़िम्मेदारियों पर मेजर जनरल रिटायर्ड नादिर खान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। पाकिस्तान रूस और यूक्रेन दोनों के साथ अपने ताल्लुकात को अहमियत देता है। वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान अमन को सपोर्ट करता है और मसले का सफारती हल चाहता है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से काज़ाकिस्तान के लिए पाकिस्तान के नामज़द सफ़ीर नुमान बशीर भट्टी की मुलाकात। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा ने नई ज़िम्मेदारियों पर नुमान बशीर भट्टी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। पाकिस्तान वस्त एशियाई ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी वज़ीर ख़ारजा ने उम्मीद ज़ाहिर की है कि नामज़द सफ़ीर पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान के दरमियान कसीरतल जहती ताउन में मज़ीद इजाफे के लिए काविशें करेंगे। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक 29 मार्च 2023 जस्टिस काजी फाइज ईसा इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बुध के रोज 1 से 2 की अक्सरियत के साथ कहा कि आर्टिकल 184 के तहत तमाम मुकदमात की समाअत इस वक्त तक मुलतवी कर दिए जाएं जब तक कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सूबाई इख्तियारात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के रूल्स 1980 में तरमीम नहीं की जाती। पंचों की तश्कील उमर अता बंदयाल ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के सरबराही में 3 रुकनी खसूसी बेंच तश्कील दिया था, जिसने हाफिज कुरान के तालिबे इल्मों को MBBS में दाखिले के दौरान 20 इजाफी नंबर देने से मुतल्लिक अज खुद नोटिस केस की समाअत की। BDS की डिग्री बेंच के दीगर अरकान में जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस शाहिद वहीद शामिल थे। जस्टिस ईसा ने अक्सरियती फैसला सुनाते हुए कहा है कि ना तो आइन और ना ही कवायद चीफ जस्टिस को खसूसी बेंच बनाने या इन पंजों पर जजों का इंतखाब करने का इख्तियार देते हैं। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने जुमेरात को सदर आरिफ अलवी से कहा कि वो रिटायर्ड जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ आर्मी चीफ की हैसियत से अपने ओहदे के हल्फ की बार बार खिलाफ वर्जी करने पर फौरी इंक्वायरी करें। 14 फरवरी को लिखे गए खत में इमरान ने 4 तरीकों की फहरिस्त दी, जिसमें साबिक आर्मी चीफ ने मुबैना तौर पर आइन की खिलाफ वर्जी की, जबकि जनरल बाजवा के मुबैना रिमार्क्स का भी हवाला दिया जो 9 फरवरी को जावेद चौधरी के कालिम में शाया हुआ था। अपने दावे के सबूत के तौर पर PTI के रहनुमा शीरी मजारी ने भी अपने ट्विटर अकाउंट पर पार्टी सरबराह के इस इक़दाम का ऐलान करते हुए मज़कूरा ख़त की तस्वीर शेयर की। पाकिस्तान मलेशिया BPC आज कुआलमपुर में मुनक्किद हुई। मुज़ाकरात की मुश्तरका मुमताज़ ज़हरा AFS सदारत बलोच और डिप्टी सेक्रेटरी जनरल दातो नारमन बिन मोहम्मद ने उन्होंने 2 तरफ़ा स्ट्रेटजिक शराकत दारी को वसात देने और इसे मजबूत बनाने और कसीर जहती ताउन को बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया। तोशाखाना और शुगर स्कैंडल के बाद बहावलनगर महकमा जंगलात की बड़ी करप्शन बेनकाब। फयाज मसीह नासिर की बड़ी काविश करोड़ों रुपए की करप्शन को बेनकाब कर दिया। आला हकाम बड़ी करप्शन से लाइलम रहे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। शहरियों ने मजीद अपील की है कि बड़ी करप्शन में मुलविस महकमा जंगलात के क्रिप्ट ऑफिसर्स और दीगर जंगलात एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा। फयाज मसीह नासिर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 6R फ़कीर वाली नहर महकमा जंगलात के फॉरेस्ट गार्ड हाफिज इमरान और फॉरेस्ट गार्ड मोहम्मद रफ़ी ने सरकार को करोड़ों का चूना लगा दिया। अब देखना ये है कि इस पर कब तक इंक्वायरी टीम तश्कील दी जाती है और गवर्नमेंट के ख़जाने को नुकसान पहुंचाने वाले करप्ट ऑफिसर्स को नौकरी से बर्खास्त किया जाता है।
خبر شامل کرتے ہیں پشاور سے KPK کے بیورو چیف شاہی زمان یوسف زئی کی رپورٹ کے مطابق ضلع انتظامیہ کی نگرانی میں تاج الانصاف خیبر پختونخوا نے ڈینگی وائرس کے حوالے سے GT روڈ پر آگاہی ریلی کا انعقاد کیا۔ ڈپٹی کمشنر پشاور شاہ فہد کی ہدایات پر صوبائی دارالحکومت پشاور میں ڈینگی کے حوالے سے ضلع انتظامیہ متحرک ہے اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریلیف محمد عمران خان اور تاج الانصاف خیبر پختونخوا کے صدر حاجی شاہد خان کی نگرانی میں محکمہ صحت کی ٹیمیں مختلف علاقوں میں عوام کو ڈینگی کے حوالے سے احتیاطی تدابیر کے بارے میں آگاہی دے رہی ہے، جبکہ لاروا کو بھی چیک کیا جا رہا ہے۔ آپ اپنے گھروں میں پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں اور گھر میں کسی بھی جگہ پر برتن میں پانی کو کھلا نہ رکھیں اور مکمل احتیاط برتیں تاکہ اس موذی مرض کا خاتمہ کیا جا سکے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔